कार्डबोर्ड रैबिट ट्रैप। जंगल में एक खरगोश एक कार्डबोर्ड रैबिट ट्रैप में फंसकर चिल्ला रहा था। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। चिल्ला चिल्ला कर उसका हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन वो इस कार्डबोर्ड ट्रैप में कैसे आया, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। दरअसल जेतवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उन जानवरों में जो खरगोश था वो बड़ा ही शरारती था। उसे दूसरों को तकलीफ देने में बड़ा मजा आता था। एक बार की बात है जब एक शेर के पैर में कांटा चुभा था और वो दर्द से तड़प रहा था। अरे मर गया रे, अरे जान निकल जाएगी मेरी, कोई तो कांटा निकालो ये। शेर का ये दर्द खरगोश सुनता है और उसके पास जाकर कहता है, अरे शेर महाराज, आपको क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? अरे खरगोश, तुझे दिखता नहीं है क्या, मेरे पैर में कांटा चुभा है, मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ये बात है। मुझे लगा कि इंडियन आइडल की प्रैक्टिस कर रहे हो चिल्ला चिल्ला के। अबे बदतमीज खरगोश, तू मेरी मदद करेगा या ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाएगा? जल्दी से निकालिए कांटा। अरे हाँ, अभी निकालता हूँ। अरे थोड़ा सबर अली का तो रखो। खरगोश शेर के पैर के पास जाकर कांटा निकालने के बजाय उसे और अंदर डालता है और वहां से भागकर दूर खड़ा होकर जोर जोर से हंसता है। अबे खरगोश, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, कच्चा खाऊंगा बे। ऐसा करके खरगोश वहां से निकल जाता है और शेर बेचारा लंगड़ाते हुए वहां से कहीं और चला जाता है और जंगल में घूमता है। तभी वो देखता है कि एक बंदर को सर पर चोट लगी है और एक ऊंची सी सूजन आ गई है। खरगोश उसके पास जाता है और कहता है, अरे बंदर भाई, ये तुम्हारे सर पर क्या हुआ? ये कुतुब मीनार सर पर लेकर कहाँ घूम रहे हो? अरे बेवकूफ, ये कुतुब मीनार नहीं, सर पर चोट लगने से सूजन की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, ये लो मलहम, ये मलहम उस चोट पर लगा लो, तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। बंदर खरगोश ने दिया हुआ मलहम अपने चोट पर लगाता है और थोड़ी ही देर में वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मर गया रे, अरे खरगोश, ये क्या लगा दिया बे तूने, अबे बहुत जल रहा है, अरे मर गया रे। खरगोश उसे देखकर हंसने लगता है। अरे पता है इस मलहम में क्या है? इसमें नींबू, नमक और काली मिर्च है। खरगोश की हरकत से सारे जंगल के जानवर परेशान होते हैं और एक शिकारी से उसे पकड़कर सबक सिखाने के लिए कहते हैं। फिर एक दिन शिकारी खरगोश को पकड़ने के लिए एक जाल डालता है और खरगोश का इंतजार करता है। लेकिन खरगोश बहुत चालाक होता है। वो उस जाल को देखकर समझ जाता है और चालाकी से जाल में रखे फल को लेकर वहां से भाग जाता है। उसे देखकर शिकारी अपने सर पर हाथ रखकर उसे देखता ही रहता है और कहता है, अरे बाप रे, ये खरगोश तो बहुत चालाक है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। इसे पकड़ने के लिए तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उसके बाद शिकारी एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेता है और उसे खरगोश के घर जैसा बनाता है और उसके घर के पास ही उसे रख देता है और उस कार्डबोर्ड ट्रैप में वो कुछ गाजर रखता है और छुपकर इंतजार करता रहता है। थोड़ी देर में खरगोश बाहर आता है और उस नए घर को देखकर कहता है, अरे ये क्या, अचानक ये मेरे पड़ोसी कहाँ से आ गए? कहीं उस शिकारी का ये प्लान तो नहीं? अरे नहीं, पड़ोसी के पास तो गाजर भी दिख रहे हैं। लगता है अकेले ही मजे मार रहा है। चलो जरा मिलकर आता हूँ, देखता हूँ कौन है। ऐसा सोचकर खरगोश उस कार्डबोर्ड ट्रैप से बने घर में घुसकर गाजर खाने के लिए उठाता है। जैसे ही वो गाजर को उठाता है वैसे ही उस कार्डबोर्ड ट्रैप का दरवाजा बंद हो जाता है और खरगोश जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, कोई बचाओ, किसी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। तभी वहां पर बंदर आता है और वो कहता है, क्या खरगोश, अब कैसा लग रहा है? अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो मेरे पास तुम्हारा मलहम है, लगाकर दूं क्या?
थोड़ी देर में वो शिकारी आता है और बदमाश खरगोश को कार्डबोर्ड ट्रैप के साथ वहां से लेकर जाता है। तो ये थी उस बदमाश खरगोश की कहानी। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। शेर का जायंट हीरा। मुकुटबन नाम के एक जंगल में एक शेर और लोमड़ी रहते थे। दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन दोनों मिलजुल कर जंगल में घूमते रहते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा सा हीरा आसमान से आकर गिरता है। उसे देखकर शेर कहता है, अरे लोमड़ी सुन, ये तो एक बड़ा सा हीरा है। ये इंसानों में बड़ा ही कीमती समझा जाता है। ये किसी आदमी के पास है तो वो बहुत अमीर बन सकता है, और इसके लिए तो वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं। ऐसा क्या शेर महाराज? तो क्या हम भी अमीर बन सकते हैं? अरे मैंने इंसानों की बात करी है, तेरे और मेरे जैसे जानवर की नहीं। लेकिन शेर महाराज, मुझे ये हीरा पहनना है। अबे चुप कर लोमड़ी, तुझे ढंग से चड्डी तो पहनना नहीं आता और तू चला हीरा पहनने। लेकिन शेर महाराज, ये हीरा मुझे चाहिए। अच्छा, हाथ तो लगा कर देख, फिर देखता हूँ तो इस जंगल में कैसे रहता है। ओह, सॉरी सॉरी महाराज, गलती से मुंह फिसल गया हीरा देखकर। हाँ बेटा, देख रहा हूँ आजकल तेरी नजर कुछ ज्यादा ही फिसल रही है। ये बोलकर शेर राजा उस हीरे को उठाकर खुद लेकर जाता है और अपने पास रखता है। लेकिन लोमड़ी को रात भर नींद नहीं आती। वो चाहता है कि वो हीरा उसे ही मिले, इसलिए वो रात के अंधेरे में शेर की गुफा में जाता है और वो हीरा चुरा कर भाग जाता है। सुबह जब शेर राजा उठता है तो हीरा उसे नहीं दिखता। ये देखकर वो जोर से दहाड़ मारता है और सारे जानवरों को मीटिंग के लिए बुलाता है। शेर एक एक जानवर से पूछने लगता है, अरे ओ भालू, क्या तुमने मेरा हीरा चुराया है? सच सच बताओ। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपका कोई हीरा नहीं चुराया। तो तुम बताओ हिरन, क्या तुमने मेरा हीरा चुराया है? हीरा? ये हीरा क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। सुना है बहुत चमकता है। ये बातें होती ही रहती है कि तभी बंदर शेर राजा से कहता है, शेर राजा, यहाँ सब जानवर है लेकिन लोमड़ी नहीं है। मुझे लगता है हीरा उसी ने चुराया है। तभी बंदर को दूर से ही लोमड़ी उस हीरे को लेकर भागते हुए दिखता है। बंदर जोरों से चिल्लाकर शेर राजा को बताता है, शेर राजा, वो देखो, वो रहा लोमड़ी, आपका हीरा लेकर भाग रहा है। लोमड़ी शेर का हीरा लेकर बहुत तेजी से जंगल में भागता रहता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद लोमड़ी को दो आदमी देख लेते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये लोमड़ी तो कोई बड़ा सा हीरा लेकर भाग रहा है। अरे हारे, चलो उसे रोकते हैं और वो हीरा उससे छीन लेता है। ऐसा कहकर वो आदमी लोमड़ी के पीछे भागकर उस पर एक जाल फेंकता है। लोमड़ी उस जाल में फंस जाता है और हीरा छोड़ देता है। लेकिन इंसानों के पास आने के पहले ही लोमड़ी वो जाल फाड़ देता है और भागने वाला रहता है। ये देखकर एक आदमी लोमड़ी पर लाठी से जोर से मारता है, जिसमें लोमड़ी की आंख फूट जाती है। लोमड़ी वैसे ही फूटी आंख लेकर शेर राजा के पास जाता है और माफी मांगता है। ए मेरे दयालु शेर राजा, मुझे माफ कर दो। मैंने ही वो आपका हीरा चुराया था। मैं हीरे की चमक में भाग गया था शेर राजा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है लोमड़ी, वैसे भी अगर तू नहीं आता और मुझसे माफी नहीं मांगता तो तुझे खुद मैं ढूंढता और मार डालता। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे आंख पर ये चोट कैसी लगी? क्या बताऊं मेरे राजा, आपसे वो हीरा चुरा कर जब भाग रहा था तभी मुझे दो आदमियों ने देखा और जाल में फंसा दिया। हीरा मुझे वही छोड़ना पड़ा, लेकिन जान बचाकर भागते वक्त उस आदमी ने मुझे एक लाठी से मारा और मेरी आंख फोड़ डाली। क्या कहा? उस आदमी ने ऐसा किया? चलो अभी मेरे साथ, इंसानों को बताते हैं कि ये जंगल हमारा है और यहाँ सिर्फ हमारा राज ही चलता है। ऐसा कहकर शेर राजा और लोमड़ी इंसानों की तरफ जाते हैं और उनके पास जाकर शेर राजा जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर दोनों आदमी वहां से हीरा छोड़कर भाग जाते हैं और शेर हीरा लेकर वापस आ जाता है। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मुसीबत का सामना। जंगली भैंस का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने पूछा, पिताजी,
क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? बस शेरों से सावधान रहना, उसके पिता ने बोला। हाँ, मैंने भी सुना है पिताजी कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता भाग जाऊंगा, है ना? बछड़ा बोला। नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, भैंस बोला। बछड़े को ये बात कुछ अजीब सी लगी। वो बोला, क्यों? वो खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं ना, तो भला मैं भागकर गलती कैसे करूंगा? मुझे अपनी जान भी तो बचानी है ना। उसके पिता ने उसको समझाया, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वो तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और अगर एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो क्या करना होगा पिताजी? ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबराते हुए पूछा। अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डटकर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो तुम अपने तेज सींग उसे दिखाओ और घूरो और उसे चेतावनी दो कि अगर वो नहीं गया तो तुम उसे जमीन पर पटक दोगे। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दो। भैंस ने बहुत गंभीरता से उसे समझाया। है, ये तो पागलपन है। ऐसा करना तो बहुत खतरनाक होगा। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा नाराज हो गया और बोला, बेटे अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंस ने पूछा। बछड़ा घूम घूम कर इधर उधर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का एक बड़ा झुंड था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाओगे और मुसीबत से लड़ते रहोगे तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। और अपने पिता से इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं शेर को अपने बड़े बड़े सींग दिखाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश करूँगा, पर कभी भी पीछे मुड़कर भागूंगा नहीं, है ना पिताजी? हाँ, शाबाश। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर और हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वो हमारा पीछा करती है और हमारा जीवन मुश्किल कर देती है। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं हैं। दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको ये सीख जरूर मिली होगी। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।